पश्चिम बंगाल से, जहां पर 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने की तैयारियां हैं। लेकिन आखिरकार बांकड़ा मस्जिद को हटाया क्यों जा रहा है, उसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है और क्या कुछ ताजा रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं डिटेल्स। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशनल इलाके में मौजूद 136 साल पुरानी बांकड़ा मस्जिद में नमाज पढ़ने और एंट्री पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मरम्मत के काम के लिए फिलहाल इसे बंद रखा जाएगा। पिछले कुछ सालों में जो भी यहाँ पर नमाज पढ़ने आते थे वो इसी जो है यहाँ पर जो दरवाजा आपको दिख रहा है यहाँ पर इकट्ठा होते थे। ये जो काला दरवाजा आप देख रहे हैं ये खुलता है रनवे के तरफ और यहीं पर सीआईएसएफ जो है आते थे, उनके आईडीज चेक किए जाते थे, उनका आधार कार्ड चेक किया जाता था और उसके बाद उन्हें सीआईएसएफ जवान सीआईएसएफ की ही बस में लेकर जाते थे उस मस्जिद में जहां पर वो नमाज पढ़ते थे। लेकिन पिछले इतने सालों में लगातार जिस तरीके से इस एयरपोर्ट के एक्सपेंशन को लेकर मुश्किलें खड़ी हुई है, अब लगातार ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर मस्जिद को रिलोकेट किया जाएगा। ये मस्जिद एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से सिर्फ 165 मीटर की दूरी पर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एविएशन नियमों के मुताबिक ऐसी संरचनाओं की न्यूनतम दूरी 240 मीटर होनी चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन पर बनी ये मस्जिद रनवे विस्तार, फ्लाइट ऑपरेशंस और सुरक्षा के लिए रुकावट बन रही है। फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी कोलकाता के एयरपोर्ट के पास है और इस बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ मस्जिद है। ये पूरा हम आपको जगह दिखा रहे हैं, ये पूरी जो बाउंड्री वॉल है ये कोलकाता एयरपोर्ट की है और यहीं से होता है ये सड़क जाती है बांकड़ा मस्जिद जो बिल्कुल रनवे के पास सटा है। एयरपोर्ट का विस्तार हुआ तब इस गांव में जो बांकड़ा गांव है उसकी जमीन भी अधिग्रहण की गई क्योंकि इस एयरपोर्ट को एक्सपैंड करना था। गांव में जो लोग रहते थे उन्हें दूसरी जगह रिहैबिलिटेट किया गया, रिलोकेट किया गया, लेकिन मस्जिद के रिलोकेशन पर जो है सहमति नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर मस्जिद को एयरपोर्ट के बाहर शिफ्ट करने की योजना पर काम कर रहे हैं। मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि विशेष इंजीनियरिंग तरीके से शिफ्ट किया जाएगा ताकि इसका ऐतिहासिक महत्व बना रहे और बाहर नई जगह पर नमाज की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, वहाँ जो मस्जिद था वहाँ कोई औचित्य नहीं था। रनवे के अंदर जानबूझकर उसको करने दिया जाता था। उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग कि रनवे का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले। हालांकि रनवे के बेहद करीब स्थित इस मस्जिद को हटाने का प्रयास पहली बार नहीं हो रहा है। वर्ष 2003 में तत्कालीन केंद्रीय विमानन मंत्री शाहनवाज हुसैन और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के बीच भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर सभी पक्षों से चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी कुछ यही कह रहे हैं। ये माइनॉरिटी का राइट भी है उनका, जो क्योंकि 1924 में एयरपोर्ट बनाया लेकिन 1890 में मस्जिद हुआ। लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड बात है। इसको लेके चीफ मिनिस्टर के हम मेरा यही एडवाइस होगा, चीफ मिनिस्टर, सिविल सोसाइटी, इस्लामिक स्कॉलर, एयरपोर्ट अथॉरिटी, मस्जिद कमेटी, सबको लेके बैठक करना चाहिए, एक वे आउट निकालना चाहिए। सबको संज्ञान में लेते हुए सब कुछ कर सकते हैं। विकास की कोई विरोधी हम नहीं है। हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें जरूर कोई खामियां है। पुराने जमाने की मस्जिद रहते हुए हमारे आवागमन में हो सकता है कोई तकलीफ हो सकता है, लेकिन सबको संज्ञान में लेते हुए करना चाहिए। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजा हो, तरक्की के लिए कोई पाबंदी नहीं रखना चाहिए, ये ऐसा मानता हूँ मैं। फिर भी जबरदस्ती ना करें, संज्ञान में लेते हुए सब कुछ करना सही होगा। हालांकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ कर दिया है कि एयरपोर्ट से मस्जिद को रिलोकेट करना ही होगा। हमारे पश्चिम बंगाल से, जहां पर 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने की तैयारियां हैं। लेकिन आखिरकार बांकड़ा मस्जिद को हटाया क्यों जा रहा है, उसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है और क्या कुछ ताजा रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं डिटेल्स। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशनल इलाके में मौजूद 136 साल पुरानी बांकड़ा मस्जिद में नमाज पढ़ने और एंट्री पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मरम्मत के काम के लिए फिलहाल इसे बंद रखा जाएगा।
पिछले कुछ सालों में जो भी यहाँ पर नमाज पढ़ने आते थे वो इसी जो है यहाँ पर जो दरवाजा आपको दिख रहा है यहाँ पर इकट्ठा होते थे। ये जो काला दरवाजा आप देख रहे हैं ये खुलता है रनवे के तरफ और यहीं पर सीआईएसएफ जो है आते थे, उनके आईडीज चेक किए जाते थे, उनका आधार कार्ड चेक किया जाता था और उसके बाद उन्हें सीआईएसएफ जवान सीआईएसएफ की ही बस में लेकर जाते थे उस मस्जिद में जहां पर वो नमाज पढ़ते थे। लेकिन पिछले इतने सालों में लगातार जिस तरीके से इस एयरपोर्ट के एक्सपेंशन को लेकर मुश्किलें खड़ी हुई है, अब लगातार ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर मस्जिद को रिलोकेट किया जाएगा। ये मस्जिद एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से सिर्फ 165 मीटर की दूरी पर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एविएशन नियमों के मुताबिक ऐसी संरचनाओं की न्यूनतम दूरी 240 मीटर होनी चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन पर बनी ये मस्जिद रनवे विस्तार, फ्लाइट ऑपरेशंस और सुरक्षा के लिए रुकावट बन रही है। फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी कोलकाता के एयरपोर्ट के पास है और इस बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ मस्जिद है। ये पूरा हम आपको जगह दिखा रहे हैं, ये पूरी जो बाउंड्री वॉल है ये कोलकाता एयरपोर्ट की है और यहीं से होता है ये सड़क जाती है बाकड़ा मस्जिद जो बिल्कुल रनवे के पास सटा है। एयरपोर्ट का विस्तार हुआ तब इस गांव में जो बाकड़ा गांव है उसकी जमीन भी अधिग्रहण की गई क्योंकि इस एयरपोर्ट को एक्सपैंड करना था। गांव में जो लोग रहते थे उन्हें दूसरी जगह रिहैबिलिटेट किया गया, रिलोकेट किया गया, लेकिन मस्जिद के रिलोकेशन पर जो है सहमति नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर मस्जिद को एयरपोर्ट के बाहर शिफ्ट करने की योजना पर काम कर रहे हैं। मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि विशेष इंजीनियरिंग तरीके से शिफ्ट किया जाएगा ताकि इसका ऐतिहासिक महत्व बना रहे और बाहर नई जगह पर नमाज की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, वहाँ जो मस्जिद था वहाँ कोई औचित्य नहीं था। रनवे के अंदर जानबूझकर उसको करने दिया जाता था। उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग कि रनवे का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले। हालांकि रनवे के बेहद करीब स्थित इस मस्जिद को हटाने का प्रयास पहली बार नहीं हो रहा है। वर्ष 2003 में तत्कालीन केंद्रीय विमानन मंत्री शाहनवाज हुसैन और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के बीच भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर सभी पक्षों से चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी कुछ यही कह रहे हैं। ये माइनॉरिटी का राइट भी है उनका, जो क्योंकि 1924 में एयरपोर्ट बनाया लेकिन 1890 में मस्जिद हुआ। लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड बात है। इसको लेके चीफ मिनिस्टर के हम मेरा यही एडवाइस होगा, चीफ मिनिस्टर, सिविल सोसाइटी, इस्लामिक स्कॉलर, एयरपोर्ट अथॉरिटी, मस्जिद कमेटी, सबको लेके एक बैठक करना चाहिए, एक वे आउट निकालना चाहिए। सबको संज्ञान में लेते हुए सब कुछ कर सकते हैं। विकास की कोई विरोधी हम नहीं है। हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें जरूर कोई खामियां है। पुराने जमाने की मस्जिद रहते हुए हमारे आवागमन में हो सकता है कोई तकलीफ हो सकता है, लेकिन सबको संज्ञान में लेते हुए करना चाहिए। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजा हो, तरक्की के लिए कोई पाबंदी नहीं रखना चाहिए, ये ऐसा मानता हूँ मैं। फिर भी जबरदस्ती ना करे, संज्ञान में लेते हुए सब कुछ करना सही होगा। हालांकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ कर दिया है कि एयरपोर्ट से मस्जिद को रिलोकेट करना ही होगा।